पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जोंग एक आइसोल देता है कैप्टन को और कहता है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। तभी कैप्टन जोंग के हाथ से वो वाला आइसोल ले लेता है और तभी कैप्टन उस आइसोल को अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे ही उसके टीममेट में से एक बंदा कहता है कि कैप्टन आप रहने दो, मैं इसे यूज करता हूँ, आपको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉइस कैप्टन के साथ साथ और भी टीममेट थे, वो भी कहते हैं कि आप इसे यूज मत करो, आपका पहले ही इतना ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो चुका है और भी ज़्यादा ख़राब करने से बेहतर है कि आप इसे यूज ना करें। और कहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है और अभी हमें कुछ नहीं पता। कैप्टन कहते हैं कि मैं इसे अकेला यूज करूंगा, वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं ही इसे यूज करके देखता हूँ। और तभी कैप्टन जोंग की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इस आइसोल के लिए जोंग का मेरे पर एहसान है। और तभी कैप्टन उस आइसोल को अपने माथे पे टच कराता है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। और तभी जोंग स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं जिस लिए यहाँ पर आया था वो तो पूरा हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो शिप की सेकेंड लीडर हंसते हुए अपने मन ही मन सोच रही होती है कि कैप्टन जो कि इतना पावरफुल म्यूटेंट है फिर भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। और कैप्टन का शरीर बाहर से पहले से ही मजबूत था लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर था। उनकी पावर्स की वजह से जोम्बी से वो नहीं मरते लेकिन वह अपनी पावर को ज्यादा बढ़ा लेते, उसकी वजह से वो मर जाते। जोंग ने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी है जुनबू को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए। और अब कैप्टन के मरने के बाद जुनबू इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसके सामने अब कोई भी म्यूटेंट नहीं टिक पाएगा। इस दुनिया पर राज करने के लिए बस एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उस आइसोल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके पूरे बॉडी में येलो कलर का लाइट आता है और उसके बाद वो कहते हैं कि इस दुनिया को देखे हुए मेरे को बहुत ज्यादा साल हो गए। और कैप्टन की जो पावर है अभी के टाइम पे एप्सिलॉन लेवल के मतलब कि 5 लेवल तक अभी पहुंच चुका है। उस आइसोल की मदद से उनकी आंखों के रोशनी भी आ जाता है और कैप्टन को भी अंदर से एक अलग ही पावर महसूस होता है। और वो सब सोच रहा होता है कि कैप्टन के मुंह में खून लगा हुआ है, ये क्या, पावर बढ़ने की वजह से उनके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था, उसको भी तो थोड़ा हील होना चाहिए था, पर ये क्या हो रहा है। और कैप्टन का हेल्थ में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है और दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। और कैप्टन समझ गए थे कि सारे लोग परेशान हैं और फिर से वो कहते हैं कि अब तुम सब पीछे हो जाओ, मैं अपनी पावर्स को यूज करने वाला हूँ और अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और तभी कैप्टन आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे अटैक करने वाला रहता है। कैप्टन की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब है क्योंकि अभी उनका बस पावर बढ़ा है, हेल्थ रिकवर नहीं हुआ है। जोंग थोड़ा स्माइल करते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि जुनबू की उस आइसोल की मदद से कितना पावर बढ़ता है। और इस चीज़ को देखने के लिए वो आंखों को बंद नहीं करता है बल्कि वो अपने सामने एक शील्ड बनाता है कैप्टन की पावर को अच्छी तरह से देख सके कि वो कितना पावर यूज कर सकते हैं और कितना साइड इफेक्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन की पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जोंग के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं देख पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तुम लोगों को पता है पहले से ही होगा कि कैप्टन की पावर 4 लेवल में ही इतना ज़्यादा था कि उसके सामने कोई नहीं टिकता था। अब तो स्लोन हो गया, मतलब कि 5 लेवल हो गया और यहाँ इस शहर में कोई भी 5 लेवल का नहीं था कि उसका सामना कर सके। जोंग भी देखकर हैरान हो जाता है कि ये है लेवल 5 का पावर। वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। फिर उसे दिखना स्टार्ट होता है तब अपना शील्ड बड़ा कर लेता है जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान ना हो। सारा ज़ॉम्बी कहाँ गए, क्या वो खत्म हो गए। जोंग मन ही मन कह रहा होता है कि आपके बलिदान के लिए थैंक यू और आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है 447। स्नो शिप की सेकेंड लीडर मन ही मन सोच रही होती है कि नहीं, मैं अभी नहीं हंस सकता, मैं जीत से बस एक कदम दूर हूँ और उस बेवकूफ़ जोंग ने सच में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। और वो मन ही मन हंस रही होती है। फिर से सोच रही होती है कि इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन टीम के इतने पावरफुल म्यूटेंट जुनबू को आइसोल की मदद लेकर सारे ज़ॉम्बी को बस मारने के लिए इस्तेमाल किया, उन सभी को मार डालो बस। और अब कैप्टन के बनने के बाद यहाँ पे कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो हमसे पंगा ले सके। और उसके बाद कहता है कि अब दुनिया पे राज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी आंखों को खोलता है और अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है जिससे कैप्टन को लगे कि उसने कुछ नहीं देखा है। कैप्टन आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुमने ये सारा पूरा नज़ारा देखा था इसलिए नाटक करना बंद करो। जोंग थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि कैप्टन आपने मुझे देख लिया था, लेकिन जोंग को पता था कि अब कैप्टन के साथ क्या होने वाला है। और तभी जोंग दोनों हाथों से कैप्टन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि हम सभी को बचाने के लिए थैंक यू। और कैप्टन कहते हैं कि मुझे भी फंसा लिया, मैं भी तुम्हारे बात में आ गया। फिर जोंग कहता है कि मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था सच में। कैप्टन कहते हैं कि बस इतना ही, वैसे भी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, अपने जीवन का सबसे खूबसूरत खेल को पूरा करने की इजाज़त देने के लिए आपको थैंक यू।
और कैप्टन कहता है कि दुर्भाग्य से एप्सिलॉन की शक्ति को महसूस करने का मेरे पास एक ही मौका है। और फिर कैप्टन को ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से चक्कर आने लगता है, फिर वो गिरने वाले ही थे। जोंग जल्दी से जाकर कैप्टन को पकड़ता है और उसे पता था कि अब कैप्टन ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर वो कहता है कि आपके जाने के बाद तेनाई शहर में जितने भी समस्या आएंगे मैं उसे सोल्व करूंगा। और तभी कैप्टन कहते हैं कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं जोंग। तभी कैप्टन पिछल जाते हैं और जोंग कैप्टन को पकड़ के रखता है, क्योंकि कैप्टन ने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके लोगों की जान बचाई और इसलिए जोंग के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत था। उसके बाद जोंग थैंक यू कहता है और कहता है कि इसके पीछे जो भी था उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी जोंग देखता है कि कैप्टन सो गए हैं, क्या मर चुके वो क्या। फिर कैप्टन को उठाने लगता है कि कैप्टन कैप्टन उठो उठो कैप्टन। जिसके बाद वो ईस्ट बेस आर्मी की लीडर कहती है कि अब वो मर चुके। उसके बाद कैप्टन के मेंबर्स कैप्टन के पास जाते हैं। वो सब कहने लगते हैं कि कैप्टन कैप्टन उठो कैप्टन, सो मत, अभी सोने का टाइम नहीं है, हमें अभी दूसरे मिशन पे भी जाना है। कैप्टन उठो, दोबारा मत सो कैप्टन, अगर दोबारा सोओगे तो आप कभी नहीं उठोगे कैप्टन, उठो कैप्टन। फिर देखते हैं कि कैप्टन कोई भी जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लग जाता है और उसके बाद सारे टीममेट उसके पास आते हैं और सभी लोग वहाँ पर प्रार्थना करने लग जाते हैं कैप्टन की आत्मा के लिए, शांति के लिए। और अब शुरू होता है चैप्टर 448 और वॉइस कैप्टन कहती है कि अगर अब जब कैप्टन मर चुके हैं तो उसकी जगह मैं लूँगा और यहाँ पे सारे चीज़ को मैं मैनेज करूँगा। वॉइस कैप्टन फिर कैप्टन के पास जाती है और उसके हाथ में एक फ़ोन था और फिर वो बर्फीला तूफान कमांड सेंटर में कॉल लगाती है। फिर उन्हें कहती है वॉइस कैप्टन, कमांडर इस तहनाई शहर में जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सब खत्म हो चुके हैं। फिर कमांडर कहता है क्या वो चला गया या ठीक है, एक सैनिक के रूप में युद्ध के मैदान में मरना उसके लिए सबसे अच्छा गर्व की बात होगी। फिर वॉइस कैप्टन कहती है कि कमांडर हमारा अगला कदम क्या होगा। फिर वो कमांडर कहता है कि कैप्टन को लेकर वापस आ जाओ। और फिर वॉइस कैप्टन कहती है कि ठीक है कमांडर, हम आ रहे हैं। फिर वॉइस कैप्टन कट करती है। उसके बाद जोंग कहता है कि क्या हुआ। फिर वो कहती है ब्लिजार्ड सिटी ने डेथ ऑफ लव का लॉन्च करने से मना कर दिया है। और वो सब कहने लगता है कि चलो ज़ॉम्बी का प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका और आराम की सांसें लेता है। और दूसरी तरफ हम देखने की स्नोशिप की सेकेंड लीडर वो कहती है कि कैप्टन आपकी आत्मा को शांति मिले और आपको स्वर्ग में जीवन मिलता रहे। और फिर प्रे करते हुए आगे आ रही थी। फिर जोंग के मन में कुछ चल रहा होता है। फिर जोंग अपने स्पेस एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर एक तलवार निकालता है। जो जोंग के सामने रहता है वो डर जाता है, कहता है कि जोंग आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर जोंग कहता है कि क्या करे, तुम्हें मार डाले। और फिर वो दौड़ते हुए जाता है और स्नोशिप की लीडर को वो तलवार मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि जोंग उसे ऐसे तलवार नहीं मारता, वो टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और अपने तलवार को सीधा उसके अंदर डाल देता है, जिससे तलवार बाहर निकलता है और स्नोशिप की सेकेंड लीडर के पीछे वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है और तलवार उसके पीछे से सीधा लगता है और आगे निकल जाता है। फिर स्नोशिप की सेकेंड लीडर कहती है कि तलवार कहाँ से आया। और फिर जोंग अपने स्पेस एबिलिटी से तलवार को निकालता है, उसमें खून लगा हुआ होता है। फिर स्नोशिप की सेकेंड लीडर के मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है और फिर सोचती है कि काश मैं यहाँ नहीं आती। और फिर ईस्ट बेस आर्मी की लीडर कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम उसे मारे क्यों। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे सब खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया। फिर जोंग के टीममेट देखते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो फिर दौड़ के उसके पास आते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे जोंग से यही सवाल कर रहे थे कि तुमने उसे अचानक क्यों मारा, जवाब दो।